नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं गोपुत्र केतन शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपने जिले का विश्वसनीय यूट्यूब प्लेटफॉर्म सच की आवाज। जी हां, पिछले दिनों आपने देखा कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने लगातार छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर अभद्र टिप्पणी की। कई राज्यों में इसका विरोध बड़े स्तर पर हो रहा है। शाहपुर में भी आपने देखा कि पिछले दिनों इन दोनों ही राज्यपाल और इस नेता यानी कि सुधांशु त्रिवेदी का यहाँ पर पुतला जलाया गया था। आज सुबह समस्त हिंदू समाज ने एकत्रित होकर शाहपुर के मुख्य मार्गों से मुक मार्च निकाला, जिसमें इनके हाथ में तख्तियां थी जो विरोध प्रदर्शन दिखा रही थी। किस प्रकार से ये लोग विरोध कर रहे थे, ये शाहपुर से मुख्य स्थलों से गुजरते हुए बुरहानपुर कलेक्टर ऑफिस तक पैदल पहुंचे। यहाँ पर देखने वाली बात यह थी कि इस अभियान में भाजपा के बड़े नेता इस अभियान से नदारद दिखाई दिए। बावजूद संगठन का कहना था कि हमने सभी को सूचना दी थी और समस्त हिंदू समाज को आने के लिए आह्वान किया था, मगर हमने जब वहां पर देखा तो भाजपा के जो बड़े नेता है वो वहां से नदारद दिखाई दिए। वहीं बुरहानपुर पहुंच के शहर के मुख्य मार्गों से ये यात्रा निकली। इन्होंने शनिवार होते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वहीं पर ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले की प्रतिमा पर भी इन्होंने माल्यार्पण किया। वहीं ये कलेक्टर ऑफिस पहुंचे, जहां पर जो जिजाऊ महिला संगठन है उसके अध्यक्ष के साथ में कई महिलाएं मौजूद थी। भीम आर्मी ने और हिंदू जागरण मंच और कई संगठनों ने इस विरोध प्रदर्शन को अपना समर्थन देते दिखाई दिए। आगे आपको सुनने को मिलेगा कि इन संगठन के जो मुख्य वक्ता थे उन्होंने क्या कहा है। और हमने जब उनसे पूछा कि जब भाजपा के जो यहाँ के बड़े नेता है वो यहाँ से नदारद है और कई ऐसे जनप्रतिनिधि भी है जो आपकी बात को दिल्ली तक पहुंचा सकते हैं, बावजूद उनके अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आए हैं, तो फिर आपको ऐसे आंदोलन करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। उनका कहना था कि जो जनप्रतिनिधि करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, फिर भी हम हमारा कर्तव्य निभा रहे हैं और लगातार विरोध करते रहेंगे। अगर फिर भी अभी कार्रवाई नहीं होती है, इन लोगों के इस्तीफे नहीं होते हैं, इन पर कोई कड़ा एक्शन नहीं लेती है पार्टी, तो हम इस विरोध को लगातार प्रदेश में बढ़ाते जाएंगे। देखिए पूरी खबर क्या है, आगे आपको कई विजुअल देखने को मिलेंगे। इन जो इनके कार्यकर्ता थे इन्होंने क्या कहा वो भी आपको देखने को मिलेगा। सकते हैं कि किस प्रकार से जो छत्रपति शिवाजी महाराज के मामले है वो अपना जो विरोध है वो एक अनोखे ढंग से कर रहे हैं। वो कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए शाहपुर से बुरहानपुर कलेक्टर ऑफिस तक पैदल मार्च निकाल रहे हैं। जी हाँ, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस प्रकार से पुलिस सुरक्षा के साथ में शाहपुर से जितने भी शिव भक्त थे वो एकत्रित होकर बुरहानपुर के लिए कूच कर चुके हैं। और पीछे आप मेरे देखेंगे कि एक उनके हाथ में जो बोर्ड है उस पे भगत कोश्यारी जो राज्यपाल है महाराष्ट्र के और वहीं पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी का आपको फोटो दिखेगा, जिस पर लिखा है निषेध आंदोलन। और ये लोग अब यहाँ से निकल चुके हैं। ये शाहपुर के इस हाईवे से भ्रमण करते हुए कलेक्टर ऑफिस पहुंचेंगे। आप देख सकते हैं कि इनके हाथों में जो तख्तियां लिखी हुई है आंदोलन करके लगा हुआ है। और ये सभी जो भी शिव भक्त है वो अब शिव भक्त पहुंचेंगे कलेक्टर ऑफिस, आप देख सकते हैं। तो हम भी इनके साथ अब जुड़ चुके हैं। आप मेरे पीछे दृश्य देखिए कि किस प्रकार से जो युवा साथी है वो पैदल मार्च कर चुके हैं। बताइए कि पैदल जाना पड़ रहा है छत्रपति महाराज के अपमान के लिए, और ऐसा हम पहली बार देख रहे हैं कि कलेक्टर को अगर ज्ञापन देना है तो आप पैदल निकले हैं। क्या आपकी मांगे नहीं सुनी जा रही है इसलिए मजबूरन अब पैदल निकलना पड़ रहा है? हम देख रहे हैं कई दिनों से भाजपा के जो नेता है जिले के वो भी इस चीज़ पर कोई ऑप्शन नहीं ले रहे हैं, ना ही उनका अभी तक कोई बयान आया है। क्योंकि सभी शिव भक्त नाराज है और आज पैदल जाकर हम ज्ञापन दे रहे हैं। और जिलाध्यक्ष से भी निवेदन है, और सभी कांग्रेस हो या भाजपा हो उन सभी से निवेदन है, हम महाराज का अपमान सहन नहीं करेंगे। आप ऑप्शन लो, विधानसभा में लो, लोकसभा में लो और आवाज उठाओ, ऐसे व्यक्ति को बर्खास्त करो। अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो क्या क्या शिव भक्त आगे एक्शन लेंगे? अगर हमारी मांगे नहीं पूरी होती है तो हम भोपाल जाएंगे पैदल। जिस तरह से आज कलेक्टर कार्यालय जा रहे हैं आगे भोपाल जाएंगे हम पैदल। तो देखिए कि इस प्रकार का आक्रोश है कि भोपाल तक पैदल जाने की बात कर रहे हैं, मगर अब देखने वाली बात ये होगी कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों के कानों की जो चूह है वो कब खुलती है, इनकी आंखें कब खुलती है। आगे हम आपको कलेक्टर ऑफिस तक ले जाएंगे, इनका आंदोलन किस प्रकार से जारी रहता है वही बताएंगे। कहीं मत जाइए और बने रहिए मेरे आने की सच की आवाज के साथ।
खिलाफ में जो अपशब्द कहे गए हैं भाई, एक सुधांशु त्रिवेदी और भगत सिंह कोश्यारी ने, उसके निषेध में हम ये पैदल मार्च वहाँ से निकाल के यहाँ कलेक्ट्रेट में आए हैं और हमारे साथ में सब जातियों के और सब धर्मों के लोग हमारे साथ शामिल हुए हैं। शाहपुर से आप पैदल निकले हैं और लगातार इस जो विरोध प्रदर्शन है, आप लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं पिछले एक सप्ताह से। भाजपा की यहाँ पर सत्ता है, वही अपार जो आपके सांसद महोदय है वो भी मराठा समाज के लॉबी से आते हैं। अभी तक उनका एक भी स्टेटमेंट नहीं आया है और आपके विरोध प्रदर्शन में भाजपा के बड़े नेता नदारद दिखाई देते हैं। क्या कहेंगे आप? हम इसमें कोई राजनीति नहीं लाना चाहते हैं, एक समाज का काम है और समाज के जो महापुरुष है छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके खिलाफ में जो बोला गया है उनके निषेध के फलस्वरूप ये हमने यात्रा निकाली है और उसका निषेध करते हैं। एक राज्यसभा सांसद है, उन्हें राज्यसभा सांसद से इस्तीफा देना चाहिए और जो राज्यपाल है उनको राज्यपाल के अपने पद से इस्तीफा देके वहाँ पे दूसरे राज्यपाल आने चाहिए। आपका नाम भी है? किशोर देशमुख, शाहपुर। विभिन्न समाज के समाजजन यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हम यहाँ पर महाराष्ट्र के जो राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी और भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति अपमानजनक शब्दों का वापर किया है, उनके खिलाफ में यहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज हम राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन देना चाह रहे हैं कि राज्यपाल जैसे संवैधानिक और महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज, जो हम सब के लिए आराध्य है, भगवान का रूप है, उनके प्रति अपमानजनक शब्दों का उपयोग किया है। उन्हें तत्काल इस संवैधानिक पद से हटाया जाए और भारतीय जनता पार्टी ने तो सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए और तत्काल इस अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता को पद से मुक्त करना चाहिए। धन्यवाद। क्योंकि हमारे आराध्य देव मानते हैं उनको, शिवाजी महाराज जी को, तो हम लोग हमारे वरिष्ठों ने आपको जो बताया है उसके ऊपर से आपको पता ही है कि हम लोग किस प्रकार का विद्रोह कर रहे हैं और हमारा विरोध है क्योंकि हम लोग महिला है, लेकिन हमारे शिवाजी महाराज हमारे आराध्य है, इसलिए हम उनका अपमान नहीं सह सकते। सर्वप्रथम सबसे जय शिवराय। हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का जिस तरह से वाक्य व्यक्त किया गया है ब्रिटिश की तरफ, हम आगे चल के इसका विरोध करते रहेंगे, कंटिन्यू रेगुलर करते रहेंगे जब तक कि इनको दूसरे तरीके से कानूनी तरीके से कोई विरोध ना हो, तरीके से कहीं इनके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो, वहाँ तक कि हम आंदोलन कंटिन्यू रेगुलर रहेंगे। हमारा यही हमारा छत्रपति महाराज द्वारा एक पैदल यात्रा निकाल के वंदन किया गया, हमारे द्वारा ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा। आज बहुजनों की तरफ से, सिर्फ मराठा समाज नहीं है, सभी प्रकार के बहुजन है और सभी सोशल एक्टिविटीज के अंदर जो भी विरत है, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है, कुछ नहीं है, कोई खासदार नहीं, कोई आमदार नहीं, कोई मिनिस्टर नहीं। ये जो अपमान किया गया है ये हमारे आदर तुल्य, देवतुल्य इस समाज के लिए जिन्होंने पूरी जिंदगी अपनी लगा दी, उन लोगों ने अपमान किया। अच्छा, अपमान करने वाले उनका स्तर क्या है? अपना स्तर भी नहीं देख रहे, वो गलत जगह, गलत आदमी अच्छी जगह पे जाके बैठ गया और उस अच्छी जगह का भी अपमान हो रहा है, साथ में हमारे सभी महामानवों का अपमान किया है। कोश्यारी जी ने तीसरी बार किया है, सुधांशु त्रिवेदी ने भी दूसरी बार किया है और आज भी वो कायम है, उनके स्टेटमेंट के ऊपर कायम है। ये सबसे बड़ी बेशर्मी की बात है। शिवाजी महाराज ने न केवल मुगल इस्लामिक आक्रांताओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी,
अपितु शिवाजी महाराज इस देश की आत्मा थे। युवाओं के खास तौर पे पसंदीदा शिवाजी महाराज रहे हैं और इस प्रकार का बयान कि महापुरुष पुराने हो गए हैं, कोई भी महापुरुष पुराना नहीं होता है। अगर बाप बूढ़ा हो जाए, पुराना हो जाए तो क्या बाप को निकाल दोगे, बाप को बाप नहीं मानोगे? इस प्रकार का निंदनीय बयान जो भी नेता दे रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई पार्टी को करना चाहिए। क्या कहना है उसमें, किस प्रकार से समर्थन लेते दिखाई दे रहे हैं आप? जिस प्रकार से कुछ नेता हिंदू समाज और धर्म के महान सम्राट राजाओं और जो मुगलों से जिन्होंने आक्रांताओं से खूब लड़ाई लड़ी और हिंदू समाज की रक्षा की, उन लोगों के विरुद्ध उलूल जुलूल बयान देकर कुछ लोग प्रसिद्ध होना चाह रहे हैं, उनके विरुद्ध पार्टी शीघ्र अतिशीघ्र कार्रवाई करे। इस हेतु हम विरोध के रूप में हम यहाँ समर्थन देने आए हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने एवं जन भावना को आहत करने बाबत ज्ञापन। महोदय, विगत कई दिनों में मीडिया के माध्यम से आपको जानकारी में आया होगा कि बीजेपी नेता सांसद सुधांशु त्रिवेदी एवं महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा हमारे आराध्य दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर समस्त हिंदू समाज एवं उनके अनुयायियों का भावनाओं का आहत किया गया। यह जानबूझकर राजनीतिक फायदे के लिए दिया गया बयान है, जिसकी पूरा हिंदू समाज घोर निंदा करता है एवं मांग करता है कि उन पर तुरंत कार्रवाई हो। यदि ऐसा नहीं होता है तो इसके खिलाफ में होने वाले आंदोलन की जवाबदारी स्वयं सरकार की होगी। अंततः आपसे निवेदन है कि तत्काल कार्रवाई करें। समस्त शिवभक्त, शाहपुर क्षेत्र, जिला बरहानपुर, मध्य प्रदेश।